ओम नमः शिवाय। आज हमारी यह यात्रा एक ऐसी कथा पर केंद्रित होगी जो हृदय की सरलता, सेवा के तप और अडिग विश्वास की शक्ति को परिभाषित करती है। यह वह कथा है जो बार बार दोहराती है कि कैलाश के नाथ त्रिपुरारी सिर्फ भाव के भूखे हैं। उन्हें धन का प्रदर्शन या मंत्रों का जटिल ज्ञान तनिक भी नहीं लुभाता। यह यात्रा हमें एक साधारण लकड़हारे की झोपड़ी से लेकर एक अभिमानी श्रेष्ठ के महल तक ले जाएगी। यह देखने के लिए है कि कैसे दो बिल्कुल विपरीत भक्तों ने महादेव की कसौटी पर अपनी भक्ति को परखा। यह कथा आपके मन को शांत करेगी, आपकी सारी चिंताओं को क्षण भर के लिए दूर कर देगी और आपको स्वयं महादेव की कृपा की शीतल छांव में बैठा देगी। तो चलिए अपने मन के द्वार को खोलिए और मेरे साथ चलिए भारतवर्ष के एक प्राचीन कोने में घने जंगल और हरे भरे खेतों के बीच में एक ऐसे छोटे गांव चंदनपुर में, जहां से हमारी पवित्र यात्रा का आरंभ होता है। चंदनपुर गांव अपनी सादगी और सीधे साधे लोगों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और धरती माता को पूजते और फिर अपने दैनिक कार्यों में लीन हो जाते। इसी गांव के लिए एक छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में एक युवक रहता था जिसका नाम था माधव। दुनिया की नजरों में माधव सबसे गरीब था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना पेट भरने के लिए हर दिन का निश्चित भोजन। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता और जो भी कुछ पैसे मिलते उनसे अपना पेट भरता। वह अक्षर का ज्ञान से शून्य था क्योंकि उसने कभी पाठशाला का मुंह नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही कथा में कहा गया, माधव के पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़ों के पास नहीं थी। वह संतोष और महादेव पर अटूट बाल सुलभ विश्वास। वह महादेव को केवल भगवान नहीं, अपना सखा, अपना दोस्त, अपना माता पिता और अपना सबसे बड़ा आश्रय मानता था। माधव की दिनचर्या बहुत ही अद्भुत थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, पास ही छोटी नदी में ठंडे पानी में डुबकी लगाता और फिर जंगल के रास्ते पर चलता। उसकी मंजिल थी एक पुराने बरगद पेड़ के नीचे रखा एक काला अनाकार पत्थर का शिवलिंग। यहाँ पर वह शिवलिंग पर किसी कारीगर ने नहीं तराशा था। यह बस प्रकृति का अंश था जिसे माधव ने वहीं स्थापित कर दिया और उसी से त्रिलोकीनाथ को देखता था। इसके पास चढ़ाने के लिए कोई कीमती वस्तु नहीं होती थी। वह नदी के पानी को अपनी हथेलियों में भरकर जल लाता था और बड़े प्रेम से शिवलिंग पर डाल देता। फिर वह जंगल के जंगली फूल बेलपत्र तोड़ता और उन्हें सजा देता। सबसे अनूठी बात यह थी कि उसकी पूजा पद्धति, वह संस्कृत के श्लोक नहीं बोलता था, वह महादेव से बातें करता था। बाबा, आज ठंड बहुत है, आपको ठंड तो नहीं लग रही है? देखो, मैं आपके लिए ताजे पीले फूल लाया हूँ, इन्हें स्वीकार करो। आज मुझे लकड़ियों काटने से दूर जाना है, मेरा ध्यान रखना, मेरे साथ चलना। कभी वह शिकायत करता, आज बाजार में मेरी लकड़ियां नहीं बिकी, लोग दाम बहुत कम दे रहे थे, क्या आप मेरी मदद करोगे बाबा? गांव के विद्वान पंडित ज्ञानी जन जो विधि विधान के पक्के थे उसे देखकर हंसते थे। पंडित रत्नकांत उसे अक्सर टोकते, अरे मूर्ख, यह क्या बड़बड़ा रहा है? महादेव को प्रसन्न करने के लिए सही मंत्र, शुद्ध घी, स्वर्ण पात्र चाहिए। पत्थर पर पानी डालने से, गंवारों जैसी बात करने से शिव नहीं मिलते हैं। माधव उनकी बातों को सुनकर केवल मुस्कुरा देता। उसके लिए दुनिया की राय बेमानी थी। उसे पता था कि उसका दिल साफ है तो उसके भोलेनाथ उसकी टूटी फूटी भाषा को भी समझेंगे। उसका और महादेव का रिश्ता दुनिया के दिखावे पर से परे था। एक बार की बात है, चंदनपुर गांव के सावन के महीने में एक मेला लगा था। प्राचीन शिव मंदिर में पूजा का भव्य आयोजन किया गया। दूर दूर से धनवान सेठ और बड़े बड़े साधु संत पधारे। मंदिर के मुख्य द्वार पर भीड़ लगी थी। सेठ कन्हैयालाल, जिसने मंदिर को बड़ा दान दिया था, सोने का थाल, 56 भोग और रेशमी वस्त्र लेकर खड़ा पुजारी गण केवल अमीर और प्रभावशाली लोगों के आवभगत करने में लगे थे। माधव भी उसी भीड़ में था।
उसके पास न सोना था न चांदी, उसके हाथ में बस जंगल से तोड़े हुए कुछ बेर और प्यारे जंगली फूल थे। वह सहमा हुआ पीछे खड़ा था। उसने मन मन में सोचा, इन बड़े बड़े लोगों के बीच क्या मेरी छोटी सी भेंट महादेव स्वीकार करेंगे? क्या मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी? वह लाइन में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे बार बार पीछे धकेल दिया जाता था। एक अमीर व्यापारी ने उसे कोहनी से मारकर हटा दिया, जिससे माधव लड़खड़ा गया। जैसे तैसे वह अपने बेर और फूल संभाले। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर की सीढ़ियों के पास एक कोने में बैठ गया। उदासी और निराश से उसने महादेव से संवाद किया। बाबा, शायद पंडित रत्नकांत सही कहते थे। आज आपके दरबार में केवल धनवानों की ही पूंछ है। मेरे जैसे गरीब भक्त का क्या? आपके समय के योग्य नहीं है। क्या आप मेरे फूलों और मेरे सच्चे भाव से बड़े सेठ, उन सेठ के 56 भोग को मानते हैं? वह रोते हुए उन जंगली फूलों को अपने आंसुओं से भिगो रहा था। तभी मंदिर के अंदर से एक अजीब घटना घटी। मुख्य पुजारी ने जैसे ही भव्य आरती शुरू करने के लिए थाल उठाया, दिए अपने आप बुझ गए। उन्होंने फिर जलाए, लेकिन वह फिर बुझ गए। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर भी यह क्रम कई बार दोहराया गया। भीड़ में घबराहट में फैल गई। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, हमें इतना भव्य आयोजन किया, इतना दान दिया, क्या भूल हुई जो हमारी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं आप? तभी भीड़ में से एक अत्यंत वृद्ध और तेजस्वी साधु आगे आए। उनकी वाणी में एक गंभीर गूंज थी। उन्होंने कहा, महादेव को तुम्हारे सोने चांदी नहीं, तुम्हारे भाव की भूख है। मंदिर के बाहर कोई ऐसा भक्त था बैठा है जिसका हृदय अभी भी टूटा है। जब तक उस भक्त का भाव शांत नहीं होगा, महादेव किसी की पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह भक्त इस मंदिर का सबसे शुद्ध प्रसाद है। सब लोग भागकर मंदिर के बाहर गए। उन्होंने देखा माधव एक कोने में रो रहा था। पुजारी मुखिया तुरंत माधव के पास गए। उन्होंने शर्मिंदा होकर उसे उठाया और कहा, बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। महादेव जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो अपनी भेंट चढ़ाओ। माधव को विश्वास नहीं हुआ। वह डरते डरते मंदिर के भीतर गया। जैसे ही उसने अपने आंसुओं से भीगे हुए साधारण जंगली फूल शिवलिंग पर चढ़ाए और केवल इतना कहा, बाबा मैं आ गया, अचानक मंदिर के सारे दिए स्वयं जल उठे और पूरे मंदिर की घंटियां मधुर धुन से गूंज उठी। उस दिन सबको समझ में आ गया कि महादेव की कसौटी पर भाव का एक फूल सोने के थाल और 56 भोग से कहीं अधिक कीमती है। माधव ने अपने प्रेम से अमीर और गरीब के बीच खड़ी दीवार को तोड़ दिया। यह घटना माधव के जीवन में एक निर्णायक मोड़ थी। लेकिन महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं ताकि उनका विश्वास और भी मजबूत हो। कुछ समय बाद इस पूरे इलाके में एक भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। नदियां सूख गईं, खेतों में दरारें पड़ गईं और जानवर प्यास से मरने लगे। गांव में त्राहि त्राहि मच गई। माधव की हालत भी खराब हो गई। जंगल के पेड़ सूख गए, लकड़ियां नहीं मिल रही थी और खाने के लाले पड़ गए। कई दिनों तक ऐसे बीतते जब उसे केवल पत्तों का रस पीकर सोना पड़ता था। गांव के कई लोग, यहाँ तक कि पंडित रत्नकांत भी अपना सामान समेटकर गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे। उन्होंने माधव से कहा, अरे पागल, यहाँ भूखा क्या मरेगा, चल मेरे साथ, शहर में मजदूरी मिल जाएगी। माधव ने दृढ़ता से मना कर दिया और कहा, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए तो मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। यह मेरी परीक्षा है और मैं इसमें हार नहीं मानूंगा। अगर मौत भी आई तो अपने बाबा के चरणों में ही मरना पसंद करूंगा। सूखे से उस भयानक दौर में माधव का नियम और भी कठोर हो गया। नदी सूख चुकी थी, इसलिए वह मीलों से दूर से चलकर एक छोटे से झरने से, जो भी पूरी तरह नहीं सूखा था, मुश्किल से थोड़ा हिस्सा पानी लाता और खुद प्यासा रहता, लेकिन अपने शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं भूलता था। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में चमक और बढ़ गई। एक दिन दोपहर में दमकती धूप जब माधव मुश्किल से पानी लेकर लौट रहा था,
वह थका हुआ था और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। रास्ते में एक बड़े बरगद के नीचे उसने एक बीमार कोढ़ग्रस्त बूढ़े आदमी को कहरते हुए देखा। उस आदमी का शरीर घाव से भरा था, मक्खियां भिनभिना रही थी। बदबू के मारे कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। माधव ने अपने लोटे में रखे जल की कीमत पता थी। यह जल लाने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डाली थी। यह जल उसके बाबा का अभिषेक था। उसने एक पल सोचा, अगर यह पानी इस बूढ़े को दे दिया तो मुझे फिर से मीलों दूर जाना पड़ेगा और शायद तब तक मेरे शरीर में वह ताकत ही ना बचे। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि उसके बाबा तो हर जीव में बसते हैं। क्या प्यासे को पानी पिलाना महादेव की पूजा नहीं है? उसने तुरंत लोटा उस बूढ़े आदमी के सूखे होंठों से लगा दिया। बूढ़ों की गड़गड़ाहट से जल पिया। माधव ने अपनी पूरी धोती फाड़कर उसके घावों को साफ किया और उसे पेड़ की शीतल छांव में लिटाया। उस दिन से उसे शिवलिंग पर जल चढ़ा पाने का रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ था। उसे एक अजीब सी शांति मिली। उसे लगा जैसे आज उसकी पूजा सीधे महादेव तक पहुंच गई है। उसने बूढ़े से कहा, बाबा यहीं आराम करो, मैं कहीं से कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। जैसे ही माधव मुड़ा, पीछे एक भारी आवाज गूंजती हुई आवाज आई, रुक जा माधव। माधव ने चौंक कर पीछे देखा। वहां कोई बीमार कोढ़ बूढ़ा नहीं था। वहां एक दिव्य रोशनी थी जो सूर्य के तेज से भी अधिक थी। माधव को अपनी आंखों बंद करनी पड़ी। जब धीरे धीरे आंखें खोली तो उसके सामने साक्षात जटाधारी भस्म रमाए हुए दिव्य स्वरूप खड़े हुए थे। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उनके दर्शन कर माधव तुरंत उनके पैरों में गिर पड़ा। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, केवल आंसुओं की धारा बह रही थी। महादेव ने उसे उठाया और प्रेम से गले लगा लिया। भगवान, आपकी सौम्य वाणी कहाँ? माधव, मैं तो बस यह देख रहा था कि तुम मुझे केवल पत्थर की मूर्त में पूजते हो या फिर इंसान के दर्द में मुझे देख पाते हो। आज तुमने उस प्यासे को पानी पिलाकर मेरा अभिषेक किया। जो इंसान दूसरों को दर्द को अपना समझता है वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तंत्र और मंत्र के साधन मात्र हैं, असली साधना तो सेवा है। तूने अपनी ममता, अपनी अंतिम वस्तु मेरे एक जीव पर न्यौछावर कर दी। आज से तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तूने मेरा बड़ा नियम पूरा किया है। और कहते ही आसमान में अचानक काले बादल छा गए। जो सूखा महीनों से नहीं टूटा था, अचानक तेज मूसलाधार बारिश में बदल गया। पूरा चंदनपुर खुशी से झूम उठा। सूखी नदियां फिर से बहने लगी। खेतों में हरियाली छा गई। गांव वालों को लगा यह प्रकृति का चमत्कार है, लेकिन माधव जानता था यह प्रभु की कृपा थी। उस दिन के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह अब उस झोपड़ी में रहता था और उसी तरह पूजा करता था, लेकिन उसकी पूजा में एक नई बात जुड़ गई थी, निस्वार्थ सेवा। अब हम कथा को दूसरी दिशा में ले चलते हैं, जहां एक व्यक्ति ने भक्ति के नाम पर अहंकार का प्रदर्शन किया। इसी गांव के पास एक नगर था जहां एक बहुत बड़ा सेठ रहता था, जिसका नाम था धनपत। धनपत शिव का भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति में प्रदर्शन बहुत था। वह प्रेम कम। उसने अपने घर में सोने का शिवलिंग बनवाया था और रोज महंगे इत्रों से नहलाता था। वह सोचता था चूंकि वह सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है, इसलिए महादेव उसी की सुनेंगे। उसे अपने पुण्य पर बहुत घमंड था। एक बार सावन का महीना आया। धनपत ने निश्चय किया कि वह ऐसी कांवड़ यात्रा निकालेगा जैसी किसी ने देखी ना होगी। उसने अपने नौकरों को साथ में लिया और सोने की पालकी बनवाई और बड़े तामझाम के साथ गंगा जल लेने चल पड़ा। रास्ते में वह पैदल नंगे पांव छालों से भरे पैरों से चल रहे गरीब भक्तों से घृणा की नजर से देखता था। वह मन ही मन सोचता था, ये कंगाल क्या महादेव को पा सकते हैं? असली भक्त तो मैं हूँ जो इतना खर्च कर रहा हूँ। एक रात धनपत अपने काफिले के साथ जंगल के बीच में रुका। रात का समय था, डाकुओं का डर था। आधी रात को अचानक झाड़ियों में हलचल हुई, लेकिन वहां कोई डाकू नहीं बल्कि एक छोटी सी डरी हुई बच्ची निकली।
उसके कपड़े फटे थे, वह रो रही थी। उसे धनपत के तंबू के पास आकर कांपते हुए कहा, सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ी सी रोटी दे सकते हो? मैं अपने माता पिता से बिछड़ गई हूँ। धनपत उस समय अपनी सोने की थाली में पूजा की तैयारी कर रहा था। उसे लगा कि बच्ची बहुत गंदी है, उसकी पूजा को अपवित्र कर देगी, इसलिए उसने जोर से डांटा, भाग यहाँ से, देखती नहीं महादेव की पूजा कर रहा हूँ, तेरे जैसे भिखारियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। बच्ची रोते हुए वहां से चली गई। धनपत ने गर्व से अपनी पूजा पूरी की और गहरी निद्रा में सो गया। उस रात धनपत को अजीब सपना आया। उसने सपने में देखा कि वह अपनी सोने की पालकी में सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और उसने अपनी सोने की थालियों और महंगे उपहार नंदी महाराज के सामने रख दिए। नंदी ने उसे रोक दिया और कहा, रुक जाओ सेठ, तुम भीतर नहीं जा सकते, महादेव ने तुम्हारा लाया हुआ सब कुछ अस्वीकार कर दिया है। धनपत हैरान रह गया। उसने अहंकार से कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने इतना खर्च किया, सोने का शिवलिंग बनवाया, इतना बड़ा यज्ञ किया, मेरा सब कुछ अस्वीकार कैसे कर सकते हैं महादेव? नंदी ने उसे रोक दिया। तभी नंदी की आवाज गूंजी, धनपत, याद रख करो, कल तुम्हारे तंबू में स्वयं महादेव आए थे, उन्होंने तुम्हें क्या कहा? धनपत ने जोर से जोर डाला और बोला, महाराज, मेरे पास तो कोई महादेव नहीं आया, बस एक गंदी सी भिखारी लड़की आई थी जिसे मैंने भगा दिया। नंदी ने क्रोध में कहा, मूर्ख इंसान, वह छोटी बच्ची ही महादेव की परीक्षा थी। शिव तो भूखे को भोजन कराने में ही साक्षात शिव को अपने दरवाजे से भूखा लौटा दिया तुमने, और पत्थर की मूरत पर सोने से चढ़ाने आए हो। जाओ, तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं होगी जब तक तुम उस जीव रूपी शिव को नहीं मान लेते। धनपत हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके शरीर से पसीने से लथपथ था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सुबह का सूरज अभी निकलने वाला था। उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि सोने की पालकी छोड़ दो। वह नंगे पैर पागलों की तरह जंगल उसी दिशा में भागा जिधर बच्ची गई थी। उसके पैरों में कांटे चुभ गए, पत्थर लग गए, लेकिन आज उसे दर्द नहीं, केवल पछतावा हो रहा था। काफी ढूंढने के बाद उसे वह बच्ची पेड़ के नीचे सिकुड़ी हुई रोती मिली। धनपत ने उसके पैरों में गिर गए और अपनी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहा रहे थे। उन्होंने बच्ची को उठाया और उनसे माफी मांगी, उसे भरपेट खाना खिलाया। उस दिन धनपत ने अपनी सारी सोने की जंजीरें उतार फेंकी। उसने समझ लिया कि अमीरी दिखावे में नहीं, दिल में नरमी में है। उसने अपनी बाकी यात्रा नंगे पैर और आम भक्तों की सेवा करते हुए पूरी की। जब वह गंगा जल लेकर शिवलिंग पर पहुंचा तो उसने सोने का हार नहीं बल्कि अपने अहंकार रूपी गठरी को वहीं छोड़ दी। और कहते हैं उस दिन धनपत को जो शांति मिली वह अपनी पूरी दौलत खर्च करके भी नहीं मिल सकती थी। दोस्तों, माधव और महादेव की यह कहानी हमें महादेव की कृपा पाने के दो सबसे बड़े सूत्र सिखाती है। सरलता और निस्वार्थ सेवा। महादेव को पाना केवल एक लोटा जल और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से संभव है। वो उस पूजा को स्वीकार करते हैं जो बिना किसी प्रदर्शन के हृदय की गहराइयों से की जाती है। अहंकार का त्याग और दया जब आपके मन में रहेगा तब तक महादेव हमसे दूर है। हमें अपने अहंकार को त्याग कर हर जीव में महादेव को देखना होगा और दया को अपनी सबसे बड़ी पूजा बनाना होगा। माधव ने जीवन भर अपने कर्म से शिव को पाया। धनपत ने अपनी गलती मानकर एक ही क्षण में अपना जीवन बदल लिया। महादेव आशुतोष हैं, वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके अतीत से उनको कोई लेना देना नहीं। वे केवल आपके वर्तमान के सच्चे पश्चाताप और भाव को देखते हैं। ओम नमः शिवाय। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो। जय हो भोले बाबा।